सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, नया साल नज़दीक आ ही रहा है। 2-3 दिन ही कुछ समय बाकी रह गया है। तो नए साल उपलक्ष्य में स्पेशली विचारें बहुत ही मन को भावुक कर देने वाले महत्वपूर्ण संदेश हैं। तो कृपया ध्यान से सुनिए। जिस तरह अध्यात्म में भावों की भूमिका जो होती है उसको हम समझ पाएंगे आज विस्तार से और ले पाएंगे। माता सुदीक्षा जी से रहमत दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सासंगत हिंदी के सह शब्द से अध्यात्म का गहरा नाता प्रीत होता है। तभी तो यह सतगुरु सबर, संयम, सिद्धक, सादगी, संतोष, सहानुभूति, समर्पण, समदृष्टि, सकारात्मकता, सतर्कता, सेवा, सुमिरन, सत्संग, सुख, सत्य, स्वाध्याय व सहनशीलता आदि सभी में शामिल है। एक समर्पित गुरु सिख के लिए गुरु वचनों के अनुसार जीवन यापन करना ही परम धर्म है। सासंग जिसके फलस्वरूप ऐसा साधक या भक्त अपने जीवन में दैवीय सुखों का उपभोग करते हुए आनंदमय जीवन व्यतीत करता है, निसंदेह वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर रहता है, जो कि मानव जीवन का परम ध्येय है। मोक्ष जो कि अंतिम पड़ाव है एक भक्त के जीवन का, जिसकी प्राप्ति भी अपने अंतर्मन में दैवीय गुणों के विकास से ही होती है। ब्रह्म ज्ञान की दात जब सतगुरु प्रदान करता है तो साथ ही साथ अन्य गुणों का समावेश भी बीज रूप में हमारे अंतर्मन में कह देता है। वह हमें उपयुक्त अवसर अनुसार इन गुणों का विकास करना होता है। सासंगत सादगी एक ऐसा गुण है जो आत्म समदृष्टि के भाव को प्रतिपादित करता है। ज्ञान को सही मायनों में अपने आप में समाहित करने वाला भक्त सादगी से परिपूर्ण होता है। उसके आचार व्यवहार, रहन सहन, बातचीत व अन्य सभी सामाजिक क्रियाकलापों में सादगी झलकती है। अध्यात्म में सादगी सुकून का पर्याय है। सादगी जहाँ स्वयं को सुकून देती है वहीं मिलने जुलने वाले व्यक्ति भी इससे प्रभावित होकर सुकून महसूस करते हैं। वे बार बार मिलने को आतुर रहते हैं। कहा जा सकता है कि सादगी पर्याय है शांति का, ठहराव का, संतोष का। सद्गुरु अपने भक्त को सबर रूपी दैवीय गुण से भी सजाता है। सबर वास्तव में मन की चंचलता का निर्देश है। मन की ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाना जहाँ हमारी कोई इच्छा बलवती न हो। हम गुरु कृपा को जीवन का आधार मानते हुए भक्ति करें। इसी भावना का नाम सबर सिद्धक है, अर्थात परमात्मा ने जो भी दिया उसी में ही संतुष्टि का भाव रखना। सुख, शांति व समदृष्टि रूपी दैवीय गुण भी गुरु कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जीवन में सादगी, सबर, सिद्धक, सहानुभूति, शांति, समदृष्टि के आ जाने से हमारा जीवन सुखी हो जाता है। तीन रहमतें हमारी भक्ति के आधार को मजबूत करती हैं। वह हमारी श्रद्धा व निष्ठा को परिपक्व बनाकर हमें सतत गुरु के चरणों से जोड़ने का कार्य करती है। ये है सेवा, सुमिरन व सत्संग। सेवा का भाव हुक्म में रहकर ही प्रफुल्लित
होता है। गुरु के आदेशानुसार जीवन यापन करने से स्वतः ही सेवा के भाव का अंतर्मन में प्रादुर्भाव होता है। सतगुरु को निष्काम सेवा से ही रिझाया जा सकता है। निष्काम सेवा के लिए अनिवार्य है कि हम मानव समाज की सेवा करें। जहाँ हमारा उद्देश्य मानव मात्र की सेवा करना है, वो इसमें हमारी किसी फल की इच्छा का लेप ना हो। सुमिरन हमारे अंतर्मन की उस अवस्था का नाम है जब हम पल पल निरंकार प्रभु का एहसास अंगसंग करते हैं। स्वयं को अकर्ता मानकर कर्म करते चले जाते हैं। सत्संग एक मजबूत सहारे के रूप में हमारे मन की चंचलता को दूर करने व हमारा निराकार प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखने का साधन है। शहंशाह जी ने फरमाया है, साध दी संगत सुख के जीवन विच कर दी हरियाली ए। साध दी संगत सुख के जीवन विच कर दी हरियाली ए। भुख नंग दा नाश करेंदी आ जानदी खुशहाली ए। भुख नंग दा नाश करेंदी आ जादी खुशहाली ए। संपूर्ण अवतारवाणी शब्द 138। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गुरु चरणों की भक्ति के लिए मन के भाव का शुद्ध होना अनिवार्य है। बिना भाव के भक्ति असंभव है। जिस प्रकार भीष्म ने शांत भाव से, हनुमान ने दास भाव से, अर्जुन से सखा भाव से, यशोदा ने वात्सल्य भाव से, वह मीरा ने कांत भाव से परमेश्वर की स्तुति कर अपने प्रभु को रिझाया, ऐसे ही हम भी उपरोक्त भाव के सम्मिश्रण से युक्त होकर निरंकार प्रभु के आगाध प्रेम को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो महापुरुषों, हमने समझा कि अध्यात्म में भाव की भूमिका को तो भाव की भूमिका, भाव जो होते हैं, भाव से ही भक्ति होती है। जब भाव में भाव होता है भक्ति करने का, तो ही भक्ति में श्रद्धा, सहनशीलता, सहानुभूति सब आ जाते हैं। तो इसी को हमने विस्तार से समझा। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।